चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 41। योगसन्यस्त कर्माण ज्ञानसंशयन संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, जो पुरुष योग के द्वारा अपने कर्मों का त्याग कर चुका है, ज्ञान से जिसके सभी संशय कट चुके हैं और जो आत्मस्थित संयमी है, उसे कर्म बांध नहीं पाते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मुक्त कर्मयोगी का चित्र खींचते हैं। योगसन्यस्त कर्माणम का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति बाहरी कर्म करना छोड़ देता है, बल्कि यह कि वह अपने कर्मों के अहंकार और फलासक्ति का त्याग कर देता है। वह काम करते हुए भी भीतर से ये भाव रखता है, कर्ता मैं नहीं, नियमता भगवान है, फल भी उन्हीं का है। इस तरह कर्म ईश्वरार्पित हो जाते हैं, निजी स्वामित्व भाव समाप्त हो जाता है। ज्ञान संशयम बताता है कि केवल कर्म करना काफी नहीं, सही ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध स्वरूप है और जो कुछ बदल रहा है वह प्रकृति का खेल है। जब ये तत्वज्ञान पक जाता है तो मन में जो संशय थे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, वे कट जाते हैं। संशय कटने पर साधक का चलना सीधा, स्थिर और निडर हो जाता है। आत्मवंतम का अर्थ है जो अपने आप में स्थित है, जिसके इंद्रियां, मन और बुद्धि अनुशासन में है। ऐसा व्यक्ति न तो विषयों की तरफ बह जाता है, न ही आलस्य में डूबता है। वह सजग, जागरूक और भीतर से साक्षी भाव में रहता है। जब यह आत्मस्थित वृत्ति बन जाती है, तब उसके द्वारा किए गए कर्म बंधन का कारण नहीं रहते, क्योंकि वे न तो स्वार्थ से प्रेरित हैं, न अहंकार से, न आसक्ति से। श्लोक का निष्कर्ष ये है कि जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर समर्पित कर चुका हो, ज्ञान से संशय काट चुका हो और आत्मसंयमी हो, उसके लिए कर्म बंधन नहीं, साधन बन जाते हैं। ऐसा योगी संसार में रहकर भी मुक्त रहता है। उसके लिए हर कर्म साधना है, हर कर्तव्य भगवद्भक्ति का रूप ले लेता है।